अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम। रब ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपने फ़र्जंद इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो। बस हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने फ़र्जंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर चले और उस जगह पर पहुँचे कि जिस जगह को मिना का मकाम कहते हैं। ये वो जगह है कि जहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी कुर्बानी दी जाती थी। हाबील और काबील ने इस जगह पर कुर्बानी दी थी और हाबील की कुर्बानी कबूल हो गई थी और काबील की कुर्बानी कबूल नहीं हुई थी। गर्ज़ ये कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने फ़र्जंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर उस जगह पर जा पहुँचे। अब जिस जगह को मिना का बाज़ार कहते हैं, ये वो जगह है कि जहाँ तमाम हाजी अपने अपने जानवरों की कुर्बानी करते हैं। इस जगह पहुँचकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ए मेरे फ़र्जंद, ए मेरे लखते जिगर, अब तुम्हारा क्या इरादा है? हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब्बा जान, इस काम में जल्दी कीजिए, मैं अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि आपने मुझे कुर्बान होते हुए अपने ख्वाब में देखा। आप यकीनन मुझे साबिरों में पाएंगे। इस अमर के बजा लाने में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोई किसी किस्म की कोताही न की थी, मगर दिल पर जो गुजर रही होगी वो तो खुदा ही को खूब मालूम है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बवक्ते ज़ुबाह अपने अब्बा जान से मौतवाना इल्तमास करने लगे कि अब्बा जान, मेरी इस वक्त 3 गुजारिशें हैं और मेरी वसीयतें भी समझ लें। सबसे पहले मेरे हाथ पाँव मजबूती से बांध लीजिए कि जान नाजुक है। छुरी के ज़ख्म के मारे जिस्म में जुम्बिश आ जाए, ख्वाह न ख्वास्ता कतरा खून का भी आपके कपड़ों को न लग जाए तो मैं क़यामत के दिन गिरफ्तार हो जाऊंगा। दूसरा, मेरा मुंह ज़मीन की तरफ करें ताकि ना आप मेरी तरफ देख सकें और ना मैं आपके चेहरे की तरफ देख सकूं। ऐसा ना हो कि हमारी नज़रें मिलें और मोहब्बत जोश मारे और हमारे इस फेल में किसी किस्म की कोई रुकावट आए। तीसरी वसीयत ये है कि मेरे खून आलूद कपड़े मेरी माँ को दे देना ताकि उसे कुछ सुकून मिले, क्योंकि उसका मेरे अलावा कोई फ़र्जंद नहीं है। इन बातों के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी और रस्सी निकाली। रस्सी से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के हाथ पाँव बांधे और आप अलैहिस्सलाम का रुख ज़मीन की तरफ कर दिया। इसके बाद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब्बा जान, मेरे हाथ पाँव खोल दीजिए। हाथ पाँव तो उसके बांधे जाते हैं कि जो भागने वाला हो, और भागने वाले को हाथ पाँव बांध कर अल्लाह के दरबार में लाया जाता है। मेरे हाथ पाँव खोल दिए जाएँ, आप मुझे इंशाअल्लाह साबिरों में पाएंगे। मगर ये बात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ना मानी और आप अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी फेरी, मगर कुछ भी ना कटा। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब्बा जान, क्या छुरी की पुष्ट से ज़िबा करते हैं जो काटती नहीं है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर छुरी फेरी, कुछ भी ना कटा। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब्बा जान, छुरी की नोक से गले में डालकर इससे ज़िबा करें ताकि मैं अल्लाह की राह में जल्द अज जल्द कुर्बान हो जाऊँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया, मगर कुछ भी ना कटा। छुरी दस्ते के अंदर और दस्ता हलक पर रह गया। गर्ज़ ये कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़िबा करने में कामयाब ना हो सके। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने गुस्से से छुरी की तरफ देखा। उसी वक्त छुरी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हम कलाम हुई, कहने लगी कि ए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ए खलीलुल्लाह, अल्लाह तुम्हें कहता है कि काटो और मुझे कहता है कि मत काटो। आपको एक बार कहता है और मुझे 10 बार हुक्म देता है कि मत काटो। और ये जान लो कि हुक्म इलाही सबसे बेहतर है और उसके हुक्म के आगे किसी का हुक्म नहीं चल सकता। अभी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसी गुफ्तगू में थे कि इतने में पीछे से एक आवाज़ आई, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम बुलंद आवाज़ से कहते हुए तशरीफ़ लाए। फरमाया, रब ताला ने और पुकारा हमने उसको यूं कि ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बेशक सच किया तूने अपने ख्वाब को। इसी तरह हम जज़ा देते हैं एहसान करने वालों को, यानी कि ऐसे मुश्किल हुक्म में डाल कर आजमाते हैं और फिर साबित कदम रखते हैं और फिर उसके बदले में बुलंद दर्जात अता करते हैं। बेशक यही है सरी आजमाना। और हमने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को एक बड़ी कुर्बानी के बदले में छुड़ा लिया, यानी कि
بہشت سے دمبا لایا گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس جگہ سے ہٹا لیا گیا۔ اب جو زور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھیری تو دمبا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کر ان کی جگہ پر رکھا گیا تھا فوراً ذبح ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں سے پٹی ہٹائی، دیکھا تو دمبا ذبح ہوا پڑا تھا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پاس کھڑے مسکرا رہے تھے۔ سبحان اللہ! اور یہ سنت آنے والی نسلوں کے واسطے قائم کر دی گئی اور رہتی دنیا تک یہ سنت جاری رہے گی۔ فرمایا رب تعالیٰ نے اور سلامتی ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، ہم یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں ہر نیکی کرنے والے کو، اور وہ ہمارے بندوں میں سے بہت ہی زیادہ ایماندار ہے اور ہم اس کو اپنی نعمتوں اور برکتوں سے نوازتے رہیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے 2 فرزند دیے، حضرت حاجرہ علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اور آپ علیہ السلام کے دونوں بیٹوں سے اولاد بہت زیادہ پھیلی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے بنی اسرائیل میں نبی کثرت سے آتے رہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے عرب میں نبی آتے رہے، اور آخر میں نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ روایت ہے کہ جو دمبا رب تعالیٰ نے بہشت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے کے طور پر بھیجا تھا، یہ وہی دمبا تھا کہ جو ہابیل نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کیا تھا۔ اس قربانی کے بعد رب تعالیٰ نے اسے بہشت میں 2000 برس تک رکھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عوض فدیے کے طور پر بھیجا تاکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نجات پائیں۔ غرض اس دمبے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عوض ذبح کیا اور اس کے چمڑے سے دسترخوان بنوا کر خلق خدا کو اس پر کھانا کھلایا جاتا رہا، اور اس کے پشم سے حضرت سارہ علیہ السلام نے ایک چادر بنوائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس چادر کو تابوت سکینہ میں بعد میں رکھوا دیا۔ اللہ اکبر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔